के चंद्रशेखर राव केसीआर की शादी शोभा से 1969 में हुई थी। दोनों ने ज्यादा बड़ा परिवार नहीं बनाया। पहले बेटे केटी रामाराव का जन्म हुआ, फिर घर में बेटी आई कविता। केसीआर और शोभा ने आगे फैमिली प्लानिंग नहीं की। सोचा होगा कि 2 बच्चे रहेंगे तो परिवार सुखी रहेगा। 2015 में उन्होंने प्रत्युषा नाम की एक लड़की को भी अडॉप्ट किया, जिसकी अब शादी हो चुकी है। तब कहां सोचा होगा कि एक दिन बेटे और बेटी के बीच ही तलवारें खिंच जाएंगी। केसीआर पहले बड़े बेटे केटी रामाराव को राजनीति में लाए, फिर बेटी को। यही आज केसीआर के लिए जी का जंजाल बन गया है। तेलंगाना राज्य के आंदोलन के समय कविता विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीटेक करने के बाद अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर वापस आई। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करने लगी। 2003 में बिजनेसमैन अनिल कुमार से शादी हो गई। दोनों के 2 बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ाई करते हैं। कविता 2006 में लौटकर परिवार के पास भारत आई। तब तक केटीआर पिता के साथ बड़े नेता बन चुके थे। कविता पिता और भाई के साथ तेलंगाना राज्य के आंदोलन से जुड़ी। टीआरएस की तेलंगाना जागृति संगठन की कमान संभालकर आंदोलन तेज किया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी और निजामाबाद सीट से 1,64,000 वोटों से जीत हासिल की। 2019 में चुनाव हारने के बाद पार्टी ने एमएलसी बनाया। 2023 में कविता पर बड़ी विपत्ति आई। पिता के सीएम रहते जेल जाना पड़ा। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच में नाम आया तो ईडी ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कविता का केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को लेकर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा दिया है। उनके तेवरों को लेकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो बीआरएस को वो छोड़ भी सकती हैं। इन सारे बैकग्राउंड का जिक्र इसीलिए कि बीआरएस और केसीआर के परिवार में जो हो रहा है उन सबका कनेक्शन इतिहास से जुड़ रहा है। कुछ दिनों से कविता के लेटर बम को लेकर बीआरएस में घमासान मचा है। कविता ने पिता केसीआर पर चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया कि आप उस बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं जिसने मुझे इतना दर्द दिया। बीजेपी से मिले जिस दर्द का जिक्र किया गया वो था जेल जाना। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के आप नेताओं के साथ कविता को जेल में डाला था। केसीआर की उम्र हो चली है, धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। पार्टी नई लीडरशिप का इंतजार कर रही है। पिछले 20 साल की राजनीति में केसीआर ने बेटी से ज्यादा बेटे केटीआर को आगे बढ़ाया। पार्टी और सरकार में नंबर 2 की पोजीशन देकर रखी। जैसी ही ये चर्चा तेज हुई कि केसीआर की विरासत केटीआर संभालने जा रहे हैं तो कविता ने पिता और भाई के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। जब केटीआर के नेता बनने पर पूछा गया तो कहा कि बीआरएस में उनके लिए एक ही नेता है, केसीआर। किसी और की लीडरशिप स्वीकार नहीं। जिस लेटर बम को केसीआर के प्रो बीजेपी स्टैंड पर निशाना माना जा रहा था, उसका निशाना दरअसल केटीआर की ओर था। लेटर बम डालने के बाद कविता विदेश गई। वो लौटी तो केटीआर अमेरिका, लंदन रवाना हो गए। कविता ने भाई पर बंदूक तान दी कि ग्रास रूट पर काम करने की बजाय अमेरिका में कौन सा सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी ट्विटर से नहीं चलती। कविता ने एलानिया कह दिया कि वो 101% श्योर हैं कि बीआरएस का बीजेपी में मर्जर कराया जा रहा है। पार्टी के कुछ कवर्ट्स बीजेपी में मर्जर के लिए काम कर रहे हैं। मेरे जेल में रहते हुए ये प्रपोजल आया, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझ पर पार्टी के अंदर और बाहर से हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा। ये केसीआर के इशारे पर नहीं, पार्टी के लीडरशिप के इशारे पर हो रहा है। कविता का खुलेआम आरोप है कि उनमें और केसीआर में दूरियां पैदा की जा रही हैं। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो केसीआर से दूर हो गई तो इससे पार्टी में किसे फायदा होगा। कविता का सवाल ये है कि किसने केसीआर को लिखी चिट्ठी लीक कर दी। तेलंगाना की राजनीति में के कविता की स्थिति को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीआरएस में सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि उनके भाई केटी रामाराव से है। कुछ दिन पहले केटीआर ने पार्टी में कॉवर्ट्स की बात कही थी। कविता ने उसी पर पलटवार किया है। पहले भी कह चुकी हैं कि केसीआर राक्षसों से घिरे हैं। अब कहा कि वो राक्षस शब्द नहीं बोलेंगी, लेकिन कॉवर्ट्स को नया हथियार बनाया है। कविता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए पार्टी के उन्हीं कॉवर्ट्स पर निशाना साधा है।
आंदोलन अनशन करके तेलंगाना राज्य बनवा लेने का दमखम दिखा चुके के चंद्रशेखर राव ने सोचा नहीं होगा कि उनके बड़े बड़े सपने एक एक करके ऐसे ध्वस्त होने लगेंगे। टीआरएस को बीआरएस बनाया ताकि नेशनल लीडर बन सके, लेकिन चुनाव हारने से सब गुड़ गोबर हो गया। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में आए दिन बगावत हो रही है। अब तो मामला घर पहुंच गया है। उत्तराधिकार और राजनीतिक विरासत की लड़ाई में लड़ पड़े बेटे केटी रामाराव और बिटिया के कविता। केसीआर का धर्म संकट ये है कि बेटी कविता को चुनेंगे तो बेटा केटी रामाराव नाराज होंगे। बेटी तो नाराजगी दिखा ही रही है। अब देखना होगा इस परिवार में और क्या कुछ नया आगे देखने को मिलता है अब इस राजनीति को लेकर। शेष भारत में इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।